हाय एवरीवन, खमा गनीसा, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज आ गया दिवाली क्लीनिंग व्लॉग। मतलब एक्चुअली सब तरफ तो नहीं हुई है, फर्स्ट स्टार्ट की है पीछे वाले रूम से। मतलब मैं क्लीनिंग भी करूँगी, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो है मैं अपने लाइफ में जो फील कर रही हूँ, जो मैं आगे तक गलतियाँ करती आई थी वो बता रही हूँ कि जब भी आप क्लीनिंग स्टार्ट करें तो सबसे पहले पीछे वाले रूम से करें। और हाँ, सबसे पहले ये रूम की क्लीनिंग होने से पहले एक दिन पहले मैं अपने टेरेस को, मतलब छत को पूरी अच्छी तरह से कचरा निकाल दिया, उसको साफ़ कर दी थी। क्योंकि आज जो सबसे बड़ा काम है जो मैं अकेली से नहीं कर पाऊँगी, मुझे इनकी हेल्प से करना है। उसके लिए छत का उपयोग भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितने बिस्तर है वो सारे धूप लगेंगे छत में। तो उसकी वजह से छत को हमने एक दिन पहले ही क्लीन कर दिया था। एक्चुअली वो मैंने नहीं की थी, हमारी हाउस हेल्पर आती है, उसी ने मेरे छत को क्लीन कर दिया था। एक दिन पहले ही मैंने करवा दी थी, ताकि संडे को हमारा टाइम वेस्ट ना हो। जो रेगुलर के काम थे वो तो चल ही रहे थे, साथ में मैंने आज अपने रूम का काम भी छेड़ दिया था। क्योंकि जो हमारा ये बॉक्स है उसका कोई भी मतलब स्टैंड वगैरह नहीं है जिसे हमें लगा सके। मुझे इसके लिए हेल्प चाहिए होती है, क्योंकि इसे पूरा कवर नहीं कर पा रहा है। एक्चुअली ये शिफ्टिंग के हिसाब से ही बना रखा था कि हम कहीं शिफ्ट हो, कहीं जाए तो ये बेड भी हम ले जा सके। इस वजह से इस तरीके से बनाया। तो ये अकेले मुझसे नहीं हो पाता, तो मुझे इनकी हेल्प चाहिए थी। बस मैंने बॉक्स इनसे खुलवाया। सारे जितने बिस्तर थे जो हमें धूप में देने हैं वो सब धूप में लगेंगे। जो धूप में देने के बिस्तर है वो सब ये ले जाएंगे, क्योंकि मैं इतना ऊपर नीचे नहीं कर पाऊँगी। तो इन्हीं ये सब मैं निकाल के दे रही हूँ। ये छत पे ले जाने का काम इनका था। हमने आज काम को बांट दिया था कि कुछ मैं करूँगी तो कुछ ये करेंगे। बाकी रूम वाला सारा मुझे ही करना था। तो मैंने सारा बेड खाली करने के बाद जो भी कचरा था बेड के नीचे से पीछे से वो सारा पहले ले लिया। बस इस तरीके से सारा बेड इस तरफ का भाग पहले खाली करा। एक ही साथ मैंने पूरा मैसी नहीं किया था, क्योंकि एक ही साथ में अगर दोनों बक्सों के बिस्तर निकाल देती तो पूरा मतलब खोज पोछ हो जाता। मुझे खुद ही समझ में नहीं आता करना क्या। इसी वजह से पहले एक बॉक्स के मैंने ऊपर भिजवाए जो धूप लगवाने। इसमें ऑलमोस्ट बिस्तर ही है, क्योंकि गोलू वाले बेड के अंदर है वूलन कपड़े वगैरह। तो मैंने अपने रूम वाले में जितने बिस्तर थे वही अभी धूप लगेंगे। उसके बाद के जो भी छोटे मोटे काम है वो चलते रहेंगे। उसके बाद तो मैं वो चीज़ मैं खुद ही अकेली कर लूँगी। बस इसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि बेड को खाली करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बेड के नीचे से जितना कचरा निकलेगा वो सारा मुझे खाली करने के बाद ही निकल पाएगा। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, जैसे बिस्तर, ये रक्षु के लिए रज़ाई थी छोटी सी, ये रक्षु के किसी काम की नहीं है, क्योंकि इतनी छोटी सी वो खुद भी नहीं हो पाता, क्योंकि वो मेरे पास ही होता है। तो उसको इस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। तो बस वो जो चीज़ें ज़रूरत की नहीं थी वो मैंने फिर से, हल्की चीज़ें थी वो अंदर रख दी फिर से। और ये छोटे छोटे बर्तन थे जो वैसे मैं बर्तन बॉक्स में नहीं रखती, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है बार बार ऊपर नहीं जाया जाता है। तो 2-3 बर्तन ऐसे थे जो मुझे कहीं से गिफ्ट वगैरह आया है, वो मैंने बॉक्स में ही डाल दिए। वो एक्चुअली बॉक्स हमेशा तो खुलता नहीं है। आज मैं वही चेक कर रही थी, ये रक्षु के छोटे छोटे कपड़े थे। जब ये रक्षु छोटा था तो मेरे मम्मी ने बोला था कि मतलब छोटे बच्चों के कपड़े इधर उधर देते नहीं, तो मैंने एक ही थैली में डाल के बॉक्स में रख दिए थे कि कभी किसी के कुछ बेबी वगैरह होगा तो घर में ही काम आ जाएंगे। इस अकॉर्डिंग मैंने छोटे कपड़ों को किसी को दिया नहीं, इसी में रख लिया। बस कुछ छोटी छोटी यूज़फुल चीज़ें हैं जो बार बार मतलब देखना नहीं होता है, वो चीज़ें सब मैंने बॉक्स में डाल रखी थी। ये सब करते करते रक्षु इतना परेशान कर रहा था कि थोड़ी देर मैंने उसको बाहर भेजा है, पर वो 2-3 बार तो अंदर आ ही गया। बस जहाँ जिस चीज़ का डर था वही हुआ। बॉक्स खोलते ही एक बॉक्स उधर वाला खाली नहीं हुआ, उससे पहले रक्षु आ गया। और बस उसे अंदर बैठना है और कुछ चाहिए नहीं, ना टॉय चाहिए ना कुछ और चाहिए, ना उसको अंदर से मतलब बाहर निकलना है। बस इसे जैसे ही हम लेने की कोशिश करते हैं वो मतलब ऐसा बैठ जाएगा बीच में टाइट होके कि बिल्कुल नहीं निकलना, जैसे उसको इसी में रहना है। वो गोलू लेने की कोशिश कर रही है, मैं उसको लेने की कोशिश कर रही हूँ,
मतलब नहीं आना, मतलब नहीं आना, उसको अंदर ही रहना है। बस ऐसे गोलू ज़बरदस्ती करेगी तो ये भी ज़बरदस्ती करेगा अंदर रहने की, दोनों की ये मस्ती चलती रहेगी। उसमें मेरा 5-10 मिनट इन दोनों ने ऐसे ख़राब कर दिए। रक्षु को काफ़ी मुझे मतलब समझाना पड़ा, मनाना पड़ा, क्योंकि इसको लेके अभी दिवाली की सफाई में थोड़ा, ये समझ लीजिए मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क है कि इसके साथ मुझे दिवाली की सफाई करनी है। आपको पता है कि मेरे घर रक्षु को ऐसा रखने वाला स्पेशली कोई है नहीं कि वो रखे, हमें ही रखना भी हमें ही है, काम भी हमें ही करना, इसी के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ता है। बस आज संडे था तो ये भी घर थे, गोलू थी, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने बॉक्स खाली करवा दिया। इनकी हेल्प से हो जाएगा, बाकी तो मैं अकेला ये काम नहीं कर सकती। मैंने पूरा बॉक्स खाली कर दिया, आप देख सकते हैं। ज़्यादा कुछ मतलब अंदर रखा नहीं मैंने, जो धूप में डालने वाले हैं वो ले जाएंगे ये। अब मैं बेड को पूरा खिसका दिया मैंने, देख सकते हैं आगे की तरफ दीवार के पास था। इस बेड के नीचे से इतना कचरा निकला, आप देख सकते हैं साइड में, मतलब बहुत सारा, क्योंकि इसका स्पेस नहीं है बेड के नीचे, तो इतना जाता नहीं, झाड़ू वगैरह जाता नहीं। और एक एक्चुअली हाउस हेल्पर काम करती है तो वो अपने हिसाब से ही करती है, इतना मैं भी किसी को टोकती रोकती नहीं, क्योंकि मुझे तो अपना करना ही है। और बेड के नीचे झाड़ू नहीं जाता तो वो भी क्या करेगी। बस इसी के अकॉर्डिंग हम 5-6 महीने में कभी ऐसा होता है तो मैं इनसे बेड खिसका के इसके नीचे से कचरा ले लेती हूँ। बस इसके अकॉर्डिंग आज जैसे बेड मैंने खिसका, ये बेड भी मैंने खुद ने ही खिसकाया था पैरों से, जैसे तैसे आगे खिसकाने के बाद उसके नीचे मतलब पूरा कचरा निकाला। उसके बाद पोछे लगाए, पूरा पोछा ड्राई होगा उसके बाद मैं अपने बेड को खिसकाऊंगी, क्या कि बिल्कुल लकड़ी है, थोड़ी भी नमी नहीं रहनी चाहिए। इसी के अकॉर्डिंग मैंने एक बार फ़ैन चला दिया, उसके फ़ैन चलाने से बिल्कुल जो भी पोछा लगा है मेरा वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। उसके बाद मैं अपनी बेड को खिसकाऊंगी, क्योंकि वो लकड़ी है, बिल्कुल भी नमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि नमी रहने से हो सकता है लकड़ी ख़राब हो जाए। इसी वजह से मैंने पूरा ड्राई होने दिया, फ़ैन चला लिया ताकि वो ड्राई हो जाए। उसके बाद थी पूरे रूम की जो भी डीप क्लीनिंग थी, डस्टिंग थी, जितने, इसकी वजह से मैंने जितने रूम के जाले थे वो सारे मैंने ले लिए। आप देख सकते हैं, मतलब कितनी भी क्लीनिंग कर लो, दिवाली आते आते तो पता नहीं घर गंदा सा ही क्यों लगने लग जाता है। मतलब पूरा दिन हो गया मुझे आज ये करते करते। बस पहले मैं सब मोटा मोटा जो भी काम है वो करूँगी, फिर डीप क्लीनिंग जो भी ये सब डेकोरेट के सामान है वो आराम से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि मेरे सिर्फ रूम के अलावा दूसरा काम भी बहुत सारे थे। क्योंकि मैंने बताया नहीं, डेली रूटीन के साथ ही मेरी रूम की क्लीनिंग भी हो रही है, डेली का काम भी चल रहा था और रूम का क्लीनिंग भी चल रही थी। क्योंकि धूप में बिस्तर डाले तब तक मैंने सारे डस्टिंग वगैरह कर ली थी, सब तरफ से जितने झाले वगैरह सब हटा दिए थे। उसके बाद 1-1.5 घंटा था मुझे घर का काम करना था, अपने लिए लंच बनाना था, सब्जी लंच बना के मैं आ गई। अब बारी थी धूप से वापस बिस्तर लाने की। अब ये लेके आ गए थे सारे बिस्तर, बिस्तर लाने का काम इनका था, जमाने का काम मेरा था। तो इन्होंने मुझे बोला, इनको पता नहीं चलता कहाँ क्या रखना है, इस वजह से इन्होंने मुझे बेड के अंदर बोला कि तू जा और तू ही तेरे हिसाब से जमा ले, किस जगह क्या आएगा ला मैं दूँगा। बस इतनी हेल्प थी, वही काफ़ी थी मेरे लिए। बस ये जैसे तैसे धूप में जितने बिस्तर दिए थे सारे ला के रख दिए थे। तब तक मैं ये इनकी तय लगा के रखूँगी अंदर, तब तक ये और भी बिस्तर है वो लेके आ जाएंगे। तो मेरा बिस्तरों का काम सबसे मेन था, बिस्तरों का काम वो सब हो गया है। अब धीरे धीरे बस जो भी भारी भारी चीज़ें थे ये मुझे हेल्प कर रहे हैं, कि मैं अकेली ऐसी चीज़ें नहीं उठा पाऊँगी, तो ये मुझे दे रहे हैं। बस उसके अकॉर्डिंग मैं अपने जितने भी बेड में मुझे लगाने हैं वो सब बिस्तर में लगा लूँगी। और इन सब के दौरान वीडियो बनाना भी इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि अभी मेरे पास बिल्कुल ट्राइपॉड बिल्कुल भी मैंने नहीं ख़रीदा है। अब मुझे उस ट्राइपॉड की नीड है, क्योंकि कैमरा अभी तक तो मैं, जैसे हम इंडियन हैं तो घरेलू जुगाड़ करते हैं, वैसे ही जुगाड़ कर करके मैं अपने स्टैंड को जैसे तैसे लगा रही थी। पर अब नीड लगती है कि नहीं, अब स्टैंड ख़रीदना ही पड़ेगा। बस मैंने अपने कैमरे को जैसे तैसे सेट किया है कि बिल्कुल अच्छे से दिख जाए। बस अब मेरा सब काम है कि अब मुझे ये सारे बिस्तर अंदर लगाने हैं, फिर से जो भी धूप में डाले हैं वो सब अंदर लगाएंगे। बस मैं देख देख के रख रही हूँ कि कभी मुझे कुछ निकालना भी पड़े तो मेरे दिमाग में रहे एक बार कि मैंने किस तरफ क्या रखा था। इसी वजह से मैं ही अपने हाथ से बिस्तर रखती हूँ, कि मुझे, क्योंकि ये मुझे ही पूछेंगे कि एकदम से कुछ चीज़ कहाँ है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं निकाल पाऊँ। मैं बिल्कुल बेड के अंदर छोटी सी प्लाई होती है, आपको पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा, बिल्कुल छोटी सी प्लाई के ऊपर बैठी हूँ। मतलब डर भी लग रहा था कि मैं बिल्कुल से गिर ना जाऊँ अंदर। मतलब संभल संभल के ये सब चीज़ें कर रही थी। और नीचे बिल्कुल प्लाई है, तो अगर मैंने ज़्यादा जोर प्लाई पे भी डाला तो हो सकता है टूट जाए। इसी के अकॉर्डिंग बस बिस्तरों का काम हो जाए, उसके बाद हम हो जाएंगे फ्री। फिर रहेगी सिर्फ रूम की क्लीनिंग,
थोड़ी बहुत जो भी मिट्टी वगैरह उड़ी एक बार मैं साफ़ कर दूँगी, फिर होगी, फिर झाड़ू पोछे का ही काम रहेगा वो मैं कर लूँगी। वैसे एक बार हमारा सुबह मॉर्निंग का काम झाड़ू पोछे का था, वो हो गया था, पर जब सफाई करते हैं तब वैसे ही दूसरी बार करना होता है। उसके बाद आज बेड खुला ही था तो मुझे कुछ रक्षू, अब जैसे देखते हैं 1 ईयर का हो गया है, तो कुछ गद्दियाँ, अब उसकी ज़्यादा गद्दियाँ इतनी काम नहीं आती, जो गद्दियाँ काम की नहीं है वो मैं अंदर रख दूँगी, क्योंकि बेड मुझसे बार-बार ऊपर नहीं होता है। तो जो चीज़ें उसके काम की नहीं है वो चीज़ें मैं फिर से अंदर रख दूँगी, ताकि एक ही साथ से सारे काम हो जाए। जो वूलन्स के इसके ओढ़ने के हैं छोटे-मोटे, वो मैं इसको निकाल के बाहर ही रखूँगी, क्योंकि अब विंटर्स तो आ ही गया है। बस बार-बार इसे ओपन नहीं करना पड़े, बस इसी के अकॉर्डिंग मैंने सब बार-बार काम ना बढ़े, इसी के अकॉर्डिंग ध्यान में रखते हुए ही काम किया है। क्योंकि बॉक्स में जो फाइनली रखने हैं वो, और जो निकालने हैं फाइनली इस बेड से, क्योंकि ये बेड का काम थोड़ा-सा भारी रहता है, इस वजह से जो निकालने के काम के हैं वो मैंने साथ ही निकाल दिए, ताकि जो रज़ाई मतलब जो औरतें हैं मम्मी वगैरह, जो भी घर में जितने जन लोग हैं, उन लोगों के भी बिस्तर, अब वैसे विंटर आने वाले हैं तो उनके लिए भी हमने बिस्तर एक ही बार में बाहर निकाल दिए, ताकि वो लोग भी, अब सर्दियों में चाहिए रज़ाई वगैरह तो वो लोग भी उसे यूज़ कर सकें। जो यूज़ नहीं आएगी बिल्कुल ही, वो चीज़ें फाइनली अब पता चल गया अब ये चीज़ें काम नहीं आएगी, वो चीज़ों को मैंने ढंग से तय लगा के सारे अच्छे से जमा लिए। बेड का सारा काम कंप्लीट, आप देख सकते हैं इस तरीके से ये प्लाई थी, मतलब इससे जुड़ी हुई नहीं, इस वजह से थोड़ा उठाने और रखने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो बस अभी तो फ़िलहाल मैं ऐसे रख दूँगी इसको, मतलब सही से लगा दूँगी। अगर मुझसे लगा तो ठीक, नहीं तो फिर मुझे इनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। आई विल ट्राई, मैं ट्राई करती हूँ कि मुझसे हो पाता है या नहीं हो पाता है। बस इस तरीके से मैं इस प्लाई को भी पूरी तरह लगा दूँगी। फाइनली इसके ऊपर का ढक्कन इस तरीके से लगा लिया मैंने, और बेड का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब बाकी है रूम की, उसके बाद जितना बेड का काम था वो करने के बाद मैंने पूरी डीप क्लीनिंग करी, ऊपर से लगा कर नीचे तक देख सकते हैं। अब डेकोरेशन के सामान कुछ मैंने मंगवाए हैं, कुछ जो घर पे थे वही अवेलेबल, उसी से मैंने अपने रूम को डेकोरेट किया है। एक्चुअली ज़्यादा तो मुझे इस रूम में कुछ चेंजेस नहीं करना है, जो सामने वॉल दिख रही है वो मुझे एक तरह से क्लीन करनी है, और सन जिस तरफ आ रहा है उस तरफ में किस तरफ से इस संधि को मतलब हाइड मतलब छुपाऊंगी, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस तरीके से फाइनल लुक आया था मेरे रूम का।